Namaskar, a very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए डिस्कस करते हैं आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ वोकेबलरी, और सभी के सभी वर्ड हम ट्रिक के साथ याद करेंगे जैसा कि अब तक हमने कुछ पहले पार्ट्स में किया है। चलिए जी, हर एक वर्ड का साथ में मीनिंग है हिंदी में, साथ में उसका सिनोनिम है इंग्लिश में, और नीचे उसकी ट्रिक दे रखी है हर वर्ड को याद करने की। चलिए, पहला वर्ड क्या बोलता है? कंसिलेटरी। पहला वर्ड क्या है? कंसिलेटरी। कंसिलेटरी, ये जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है ही, और जो पहले वाली भी जितनी पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है कंसिलेटरी। कंसिलेटरी, कंसिलेटरी का मतलब होता है शांतिकर, मैत्रीपूर्ण, यानी पीस मेकिंग। पीस मेकिंग मतलब जिसको लग रहा है कि लड़ाई खत्म करो यार, शांति बनाओ, है ना, दोस्ती वाला भाव दिखाने वाला। और दोस्ती वाला भाव आप कब दिखाओगे? आप इसको ऐसा याद रखिए, कौन सी लॉटरी। क्या रखोगे? कौन सी लॉटरी। भाई तेरे कौन सी लॉटरी लग गई यार कि आजकल तू इतना मिलनसार हो गया है, कि तू दोस्त नए बनाने लगा है, कि तू कह रहा है कि कुछ नहीं है संसार, ये सब मोह माया त्याग दो, लाइफ एंजॉय करो। मतलब बड़ा कुल सा रह गया, है ना। मतलब भाई तेरे कौन सी लॉटरी लग गई कि तेरे पास इतना धन दौलत आ गया कि तू इतना शांतिकर बन गया। कौन सी लॉटरी। ठीक है, कौन सी लॉटरी का मतलब कौन सी लॉटरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप कोई भी वर्ड याद कर रहे हो ना, जो ये ट्रिक होती है वो काल्पनिक होती है, हाइपोथेटिकल है। हम वो बात भी कर देंगे जो वास्तविकता में पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही आप उस ट्रिक को सुन रहे हो उसको अज्यूम करो, अपने माइंड में उस दृश्य को सोचो। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो चाहे आपको इस वर्ड का मतलब याद आए ना आए, लेकिन वो जो ट्रिक है, वो जो निमोनिक है जो हमने याद किया है, वो आपके माइंड में आ जाएगा। यही इसका फायदा होता है कि चीज़ों को लंबे समय तक याद करने के लिए उनको निमोनिक के साथ यानी ट्रिक के साथ हमें याद करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा अपने माइंड में। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वांडर। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वांडर। स्क्वांडर, स्क्वांडर का मतलब होता है व्यर्थ करना, वेस्ट। चाहे वो टाइम की वेस्टेज है, चाहे वो पैसे की वेस्टेज है, अगर आप कोई चीज वेस्ट कर रहे हैं, इट मींस स्क्वांडर। स्क्वेंडर अगर मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं तो मेरे माइंड में आ रहा है स्प्लेंडर। स्क्वेंडर से मेरे माइंड में क्या आया? स्प्लेंडर। पापा ने दिए थे पैसे लाने को स्प्लेंडर, पापा ने दिए थे पैसे लाने को स्प्लेंडर, पर मैंने क्या कर दिए? स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब मैंने वेस्ट कर दिए। पापा ने दिए थे पैसे लाने को स्प्लेंडर, बट मैंने क्या कर दिए? स्क्वेंडर। अब अपन इस पिक्चर को माइंड में क्रिएट करो कि आपके फादर आपको पैसे दे रहे हैं कि ये ले तू स्प्लेंडर ले आ, लेकिन आपने वो पैसे वेस्ट कर दिए, आपने वो पैसे स्क्वेंडर कर दिए। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेलेरियम। नेक्स्ट वर्ड इज डेलेरियम। डेलेरियम, डेलेरियम का मतलब होता है मदहोशी, उन्माद, बेहोशी। जब आपको मदहोशी छा जाती है, आप अपना मेंटली सही से काम नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि नशा हो रखा है, कि मैं फुली मेंटली कॉन्शियस नहीं हूं, है ना, आपके अंदर मैडनेस आ रखी है, तो इसका मतलब होता है डेलेरियम। आप डेलेरियम को कैसे याद रखोगे? डेली रम। डेली रम, जो तेरी डेली रम पीने की आदत है ना, इसी के कारण तू मदहोश रहता है। जो डेली रम पीने की आदत है उसी के कारण तू मदहोश रहता है, तुझे होश ही नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है। डेली रम, डेली रम पीने के कारण वह मदहोशी की हालत में रहता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कल्पेबल। कल्पेबल, कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है गुनहगार, गुनहगार, कल्प्रिट, है ना। ठीक है, रिप्रोचेबल ये इसका सिनोनिम है। कल्पेबल मतलब कल्प्रिट, गुनहगार। अब आप एक चीज देखिए, आपने जब ये कल्प वर्ड देखा तो मेरे माइंड में क्या आया? कल्प्रिट आ गया। या फिर आप इसको ऐसे देखिए, कल्पेबल, कल्पेबल,
जो कल पे बल डाल रहा है, कल को इंपॉर्टेंस दे रहा है। आप ऐसे समझिए कि एक कोर्ट है, मैंने लिखा भी है साइड में यहाँ पे हिंट देने के लिए, एक कोर्ट है, कोर्ट में कोई सुनवाई हो रही है और जो गुनहगार है ना उसको पता है कि जज साहब सजा सुनाएंगे तो सजा मुझको मिलेगी, तो वो क्या कह रहा है जज साहब को, जज साहब प्लीज मुझे कल की तारीख दे दीजिए, प्लीज मुझे कल की तारीख दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए खुद को प्रूव करने का। तो जो कल पे बल डाल रहा है, जो कल को इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो क्या है, कल्प्रिट है, वो गुनहगार है, वो रिप्रोचेबल है। बात समझ में आई आपको? बोलो दोस्तों, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो लोग आज तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी त्यागा था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो दोस्तों हमें मेहनत करनी है, चीज़ों को बारीकी से समझना है। एक बारी में कोई भी चीज़ किसी को भी याद नहीं होती, ये भी अगर आप दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो आप ट्रिक भी भूल जाओगे। तो इसको रिवाइज करते रहना है ताकि जब हम एग्जाम में बैठे तो आपको ट्रिक वो निमोनिक आपके माइंड में आए और आप उसको बिल्कुल सही करके आओ। अभी जो रिसेंटली एनडीए का एग्जाम हुआ है उसमें जो एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम एंड फ्रेजेस आए हैं वो डिट्टो वो के वो हैं जो मैं नोट्स में करवा रहा हूं आपको। अभी तो मैंने आपको वर्ड्स करवा रहा हूं, सिनोनिम्स करवा रहा हूं, इनके मतलब बता रहा हूं। इसके बाद हम पूरे के पूरे इडियम्स, वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस ये सब करेंगे, सबके सब मैं आपको ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा और कभी भी आप नहीं भूलने वाले उनको, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज डेवास्टेशन। नेक्स्ट वर्ड इज डेवास्टेशन। डेवास्टेशन का मतलब होता है विध्वंस कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना। डेवास्टेशन का मतलब क्या है? विध्वंस कर दिया आपने, डिस्ट्रक्शन कर दिया। तो जब मैंने डेवास्टेशन को ध्यान से देखा ना, मुझको दो वर्ड दिखाई दिए। पहला वर्ड क्या दिखाई दिया? देवा। और दूसरा वर्ड क्या दिखाई दिया? स्टेशन। दोस्तों आपने साउथ की मूवी अगर देखी हो तो साउथ की जो मूवीज होती है ना उनमें एक स्टेशन का सीन दिखाया जाता है ना, और वो जो हीरो होता है ना वो तबाही मचा देता है, वहां पे जाके गुंडों को फुल मारता है, पूरे स्टेशन की तबाही मचा देता है। तो वहां पे गरीब सी आंटी खड़ी होती है ना, एक महिला खड़ी होती है, वो क्या बोलती है? देवा रे देवा, देवा रे देवा, इसने पूरे स्टेशन को विध्वंस कर दिया। देवा रे देवा, इसने पूरे स्टेशन को विध्वंस कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, तबाही मचा दी, तोड़फोड़ कर दी। देवा रे देवा पूरे स्टेशन को विध्वंस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड रहा आपकी स्क्रीन पे, डेबेनर। नेक्स्ट वर्ड इज डेबेनर। डेबेनर, डेबेनर का मतलब होता है खुश मिजाज, मिलनसार, जो दूसरों से मिलने में विश्वास रखता है, बड़ा चिल्ड बंदा है जैसा आपको होना चाहिए, बड़ा खुश मिजाज बंदा है, मिलनसार है। तो आप इसको कैसे देखोगे? अच्छा, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो आप, बड़ा प्रसन्न रहता है, अट्रैक्टिव है, लोग उसको पसंद करते हैं। तो अगर मैं इस डेबेनर को ध्यान से देखूं ना, डेबेनर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है देव ऑन एयर, देव ऑन एयर। आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी, तो इसमें आपने देखा है जो देव होते हैं ना, देव यानी देवता, भगवान, वो दिखाए जाते हैं कि वो हवा में है, एयर में है, और वो ऐसे खड़े होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रफुल्लित लग रहे हैं, मिलनसार लग रहे हैं, बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, है ना? आपने देव को देखा हो मूवीज में, क्या दिखाया गया? वो हवा में दिखाए जाते हैं, एयर में दिखाए जाते हैं, वो बड़े ऐसे प्रसन्न खड़े रहते हैं, खुश मिजाज लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उनकी जो ड्रेस होती है स्टाइलिश लग रही होती है। तो डेबनर का मतलब क्या हुआ? खुश मिजाज, मिलनसार, स्टाइलिश, अट्रैक्टिव, ये सारे के सारे इसके मतलब हुए। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट वर्ड इज काकस। इसको क्या बोलते हैं? काकस। काकस, काकस का मतलब क्या होता है? मृत शरीर, डेड बॉडी, डेड बॉडी। और स्पेशली किसका? पशु का। जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है ना, मरने के बाद जो उनकी बॉडी होती है, उसको कहा जाता है काकस। क्या कहा जाता है? काकस। तो इसको ध्यान से देखो, काकस को अगर मैं याद करूं तो मेरे को क्या दिख रहा है काकस के अंदर? कार, क्या दिख रहा है? कार से एस, कार से एस, मतलब एस का मतलब क्या है? गधा। कार से एस टकरा गया
इसलिए वो मर गया और उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया। एक बार इस पिक्चर को अपने माइंड में सोच लो, कभी वर्ड नहीं भूलोगे। जिस कार ने एस को ठोका या फिर उसने एक्सीडेंट कर दिया, है ना, हम जनरली क्या बोलते हैं, अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज आप बोलते हैं कार ने ठोक दिया भाई, है ना। तो आपको क्या करना है, उनके मतलब याद रखने हैं। जिस एस का कार से एक्सीडेंट हुआ उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया। जिस एस का कार से एक्सीडेंट हुआ उस डेड बॉडी को दफनाया गया। डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज लैक्रिमोस। नेक्स्ट वर्ड इज लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का मतलब क्या होता है? शोकपूर्ण, मौनफुल, डोलफुल, दुखी। लैक्रिमोस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का दुख होना है आपको। हालांकि लैक्री वर्ड अगर आप देखोगे तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा हो, इसका रिलेशन टीयर्स से होता है। आंसू कब निकलेंगे? जब आप दुखी होगे। चाहे आप ऐसे याद रख लो, अदरवाइज आप क्या देखो, लैक्री मतलब लड़की, लकड़ी से मैं लड़की याद रख सकता हूं। मां से, मो से मतलब मां से। जब लड़की अपनी मां से जुदा होती तो उसका बड़ा दुख होता है। जब लड़की अपनी मां से जुदा होती है, शादी के पल जब वो जुदा होती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब लड़की अपनी मां से जुदा होती है तो उसे बड़ा दुख होता है ना। ये इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? डोली को मॉर्निंग में फूल दे दो, नहीं तो वो दुखी हो जाती है। अगर मुझे मॉर्निंग में कोई फूल ना दे तो दोस्तों मैं दुखी हो जाता हूं। बड़ी काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, पर अपने को तो याद करना है कि अगर मॉर्निंग में मुझे कोई फूल ना दे तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज डोंट। नेक्स्ट वर्ड इज डोंट। डोंट, डोंट का मतलब होता है धमकी देना या डराना। डोंट का मतलब क्या है? धमकी देना या डराना, ठीक है। तो डोंट से डांट दिख रहा है? तुम्हारी आंट ने मुझे डांट के धमकी दी है। उसने मुझे, आंट लगाना कोई जरूरी नहीं है, सीधा डांट याद रखो। उसने मुझे डांट फटकार के धमकी दी। डोंट, उसने मुझे डांट के धमकी दी है। समझ में आई बात? डांटना, डराना, धमकी देना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एमिनेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एमिनेट। एमिनेट, एमिनेट का मतलब होता है प्रकट करना, उत्पन्न करना, उसको बाहर निकालना, किसी चीज को दिखाना। एमिनेट का मतलब है प्रकट करना, उत्पन्न करना, डिस्प्ले करना। ये वर्ड है ना डिस्प्ले, इसका सिनोनिम है डिस्प्ले। तो आप मैन और एट, क्या वर्ड दिख रहा है आपको? ये रहा, एक मैन है, एक मैन है, ये लीजिए जी। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? मैन एट समथिंग यूजलेस। मैन एट, एमेनेट, मैन एट। एक व्यक्ति है, एक इंसान है, एक मैन है, उसने कुछ यूजलेस चीज खा ली। अब उसको बड़ी अजीब सा फील हो रहा है, वो चाहता है कि वो बाहर आ जाए, मतलब वोमिट करना चाहता है। वो एक मैन है, उसने कुछ यूजलेस चीज खा ली, एट का मतलब खाना। अब वो चाहता है कि वो बाहर आ जाए, उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। तो आप कैसे याद रखोगे? एमिनेट का मतलब क्या हुआ? डिस्प्ले करना। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज डेली। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेली। डेली का मतलब क्या होता है बच्चे? समय गंवाना, समय गंवाना, डिले करना। डिले करना, समय गंवाना क्या होता है? डेली का मतलब होता है। तो डेली तो बड़ा आसान है याद करना कि डेली से मेरे को क्या याद आया? डेली। हमें डेली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें डेली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत है? आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, या जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है पाउसिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पाउसिटी। पाउसिटी मतलब किसी चीज की शॉर्टेज होना, किसी चीज की कमी होना। पाउसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना। अब ये बड़ी काल्पनिक वाक्य बनाना पड़ेगा आपको, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है कि पाव, पाव से पाव भाजी लगा ली,
और सिटी, ये रहा सिटी। सिटी में पाव भाजी की शॉर्टेज चल रही है। हमारी सिटी में पाव भाजी की शॉर्टेज चल रही है, कमी चल रही है। इस प्रकार आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। पॉसिटी मीन्स कमी होना, शॉर्टेज होना। हमारी सिटी में पाव भाजी की कमी चल रही है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर टेनेसिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है टेंसिटी। टेंसिटी, नेक्स्ट वर्ड है टेंसिटी। टेंसिटी का मतलब होता है जिद, हट या कोई डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प जो आप ले लेते हैं। आपने कोई जिद ठान ली, आपने कोई हट कर ली, आपने कोई दृढ़ संकल्प ले लिया, टेनेसिटी। ठीक है, तो टेनेसिटी को आप कैसे याद रखोगे? टीना सिटी। टीना ने सिटी में रहने की जिद पकड़ रखी है। मान लो टीना एक लड़की है जो गांव में रहती है, वो अपने पेरेंट्स को बोल रहे कि नहीं पापा मेरे को सिटी में रहना है। उसके पापा बोल रहे कि बेटा तेरे को कोचिंग के लिए सिटी में जाना है तो तू अप डाउन कर ले, है ना, तू शाम को घर वापस आ जाया कर। लेकिन टीना सिटी ने क्या बोला? टीना ने क्या बोला? टीना ने बोला नहीं पापा, अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगी तो एक शर्त पे करूंगी कि आप मेरे को सिटी में रहने दोगे। टीना ने क्या बोला? टीना ने जिद कर ली, हट कर ली, संकल्प ले लिया कि रहूंगी तो मैं सिटी में ही रहूंगी। टेनेसिटी मीन्स आप किसी चीज की जिद कर बैठो, हट कर बैठो, टेंसिटी। नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का देखो टेंसिटी का मतलब क्या था? जिद। उस जिद को टेंसिटी बोलते हैं, और जो वो जिद करता है उसको ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ड्यूरेट। जिद्दी या ढीठ आदमी, जिद्दी आदमी या ढीठ आदमी जो है एडमेंट है, एडमेंट है। तुम्हारे जिद्दी होने की अदा मेरे मन को भा गई, किया था ना अपन ने पहले। ये जो ये साथ साथ में वर्ड लिख रहा हूं ना, इनकी ट्रिक्स भी साथ साथ आ रही हैं। ये मैंने पहले करवा रखा है आपको। एडेमेंट, एडेमेंट का मतलब क्या था? तुम्हारे जिद्दी होने की अदा मेरे मन को भा गई, है ना। तो ऑब्ड्यूरेट को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं, ऑब्ड्यूरेट, 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 तो मेरे माइंड में क्या आया? अब्दुल रेट, अब्दुल रेट, अब्दुल रेट, अब्दुल रेट। यानी अब्दुल एक व्यक्ति है, आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसने अब्दुल में एक दुकान कर रखी है जनरल स्टोर की, है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर कर रखा है उसने। तो अब्दुल रेट को लेके बड़ा ही जिद्दी इंसान है कि भाई साहब कोई डिस्काउंट नहीं है, यही रेट है, लेना हो तो लो। अब्दुल रेट को लेके ढीठ आदमी है, अब्दुल रेट को लेके जिद्दी आदमी है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एसेलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एसेलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एसेलेंट। एसेलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी। एसेलेंट का मतलब क्या है? आक्रमणकारी। तो आक्रमणकारी मतलब एग्रेसर, जो पहले किसी चीज का युद्ध करने की शुरुआत करता है। अगर मैं एसेलेंट को ध्यान से देखूं, असल में आंट, असल आंट, असल आंट, असल में तुम्हारी आंट क्या है? आक्रमणकारी है। असल में तुम्हारी आंट क्या है? आक्रमणकारी है। ठीक है, असल में तुम्हारी आंट आक्रमणकारी है। लेटेंट। लेटेंट ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, गुप्त, छुपा हुआ। ठीक है, हिडन आप लिख सकते हो, हिडन, छुपा हुआ। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, हिडन। सभी लोग टेंट में, ले का मतलब क्या हुआ? लेटे हुए हैं, छुपके। सभी लोग टेंट में लेटे हुए हैं छुपके, ताकि किसी को दिखाई ना दे। या फिर आप क्या बोलोगे? मान लो आप कहीं घूमने गए हो दोस्तों, और आपने अपने दोस्त को बोला भाई ला टेंट, भाई टेंट ला ताकि मैं छुप जाऊं। आप मान लीजिए डिफेंस में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, आप आर्मी में हैं, आपको कहीं पे छुप के अटैक करना है, तो आप क्या बोलोगे? भाई टेंट ला, ला टेंट ताकि मैं इसमें छुप जाऊं। ला टेंट या टेंट ला ताकि मैं उसमें छुप जाऊं। बोलो कोई दिक्कत? चलिए जी,
दोस्तों कल हमारी इंग्लिश की मैराथन क्लास थी जिसमें अपन ने आर्टिकल और साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन के भी उसमें कंसेप्ट थे, एडजेक्टिव के भी कंसेप्ट थे, एडवर्ब के भी कंसेप्ट थे, वो हम सब डिस्कस किए। और वो कंसेप्ट जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखे गए हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर आपने वो क्लास लगाई है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वो क्लास गलती से मिस कर दी, क्या पता आपको ना पता चला हो, तो वो क्लास जरूर देखिएगा आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है वो, आप सभी को वो करनी है। और दोस्तों कल चैनल के ऊपर कंप्यूटर की मैराथन क्लास रहेगी 3 घंटे की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर के एमसीक्यू बन सकते हैं वो डिस्कस करे जाएंगे इन डिटेल कंसेप्ट। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है उसका सिर्फ आंसर करवा दिया गया, ऐसा नहीं होगा। वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और उनको डिटेल डिस्कस किया जाएगा। तो कल होगी वो मैराथन क्लास। नेक्स्ट, रैप्सोडी। नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? रैप्सोडी। रैप्सोडी का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रशंसा या खुशी। जब आप बहुत ज्यादा आपको खुशी होती है ना, बहुत ज्यादा खुशी है, तो उसको बोलेंगे रैप्सोडी। क्या बोलेंगे उसको? रैप्सोडी। अगर आप रैप्सोडी को ध्यान से देखें, रैप्सोडी को ध्यान से देखें तो मेरे को एक तो दिख रहा है रैप और दूसरा दिख रहा है सीडी। दूसरा क्या दिख रहा है दोस्तों? सीडी। इस सीडी के अंदर ऐसे रैप सॉन्ग हैं जिनको सुन के आप खुश हो जाओगे। इन सीडी के अंदर, इस सीडी के अंदर ऐसे रैप सॉन्ग है जिनको सुन के आप खुश हो जाओगे। रैप्सोडी का मतलब अत्यंत खुशी, अत्यंत प्रशंसा। ये रहा रैप्सोडी। नेक्स्ट वर्ड इज शिकेंड्री। शिकेंड्री, ये चिचेंड्री नहीं है, शिकेंड्री। शिकेंड्री, शिकेंड्री का मतलब होता है झांसा देना, किसी को मूर्ख बनाना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ डिसेप्शन करना, किसी के साथ फ्रॉड करना। शिकेंड्री, शिकेंड्री। तो शिकेंड्री अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे को क्या लग रहा है? सीखा नहीं हमने नारी को झांसा देना, सीखा नहीं हमने किसी नारी के साथ फ्रॉड करना। शिकेंड्री, सीखा नहीं नारी, सीखा नहीं हमने किसी नारी के साथ फ्रॉड करना। अच्छा, अगर आप ये नहीं समझोगे, एक चीज और भी है, इसकी दूसरी ट्रिक क्या बन रही है? अगर आप इसको देख लो, देखने में क्या लग रहा है? चिकनी। देखने में क्या लग रहा है? चिकनी। जो आपसे चिकनी चिकनी बातें कर रहा है, दोस्तों समझ जाओ कि वो आपके साथ धोखा दे कर रहा है। एक समय आएगा जब वो आपके साथ फ्रॉड करके जाएगा। जो आपके साथ चिकनी चिकनी बातें कर रहा है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो आपको झांसा दे रहा है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज बेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज बेबल। बेबल, बेबल का मतलब होता है बकवास करना या फिर तुतलाहट। जब कोई अटक अटक के बोलता है ना, उसको बोलते हैं बेबल। बेबल, बेबल। बेबल से क्या रखोगे? बबली बे 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 कर रही है, मतलब कोई बबली नाम की लड़की है, वो ब ब ब ब ऐसे कर रही है, मतलब वो तुतलाहट है उसके अंदर। या फिर ऐसे बोले वो क्या ब्ला 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 करके बकवास मार रही है। तो आप कुछ भी याद रख सकते हो कि बबली ब्ला 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 कर रही है, बबली बे 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 कर रही है, मतलब तुतलाहट है या बकवास कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, और आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है? अबजोर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अबजोर। अबजोर, अबजोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? शपथ पूर्वक त्याग करना। शपथ पूर्वक त्याग करना। अब जोर को मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझको क्या दिख रहा है? अब जूरी, जूरी मतलब जहां जज का समूह होता है। तो अब मैं जूरी के सामने ये शपथ करता हूं कि मैं आज से सारे गलत काम को त्याग दूंगा। अब मैं जूरी के सामने यह शपथ लेता हूं कि आज के बाद मैं सारे गलत काम त्याग दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो कर लीजिएगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया अपना प्यार हम तक भेजें। आप लोग
प्यार किस प्रकार भेजोगे? कमेंट से कर सकते हो, लाइक से कर सकते हो, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी जैसे ही तैयारी कर रहा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उन तक हमारे चैनल को पहुंचा सकते हैं कि भाई देख यार यहाँ पे कुछ काम की चीजें हैं। वरना तो बहुत सारी चीजें कहीं कहीं भी अवेलेबल है, पर काम की चीजें तो दोस्तों आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। आज के लिए इतना काफी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।